Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I am going to teach you countdown grade 5. Open the book. Today I am going to start from page number 17. Okay, from page number 17, it is the order of operations, about operations. In previous lecture, exercise 1C we have done. I will provide you notes of all these questions and also word problems. Now comes to word, page number 17, order of operations. Okay, order of operations, page number 17. Do you know how to add, subtract, multiply and divide using every big numbers? But so far we have been doing only one of these 4 operations in one problem. पहले हम जो करते थे वो हम अलग से एडिशन, अलग अलग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने प्रॉपर की है. अब हम करेंगे एक ही क्वेश्चन में, एक ही ऑपरेशन में हमने ये चारों की चारों ऑपरेशंस यूज़ करने हैं. चारों के चारों हमने एडिशन भी करनी है एक ही क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. हमने ऐसे सिंपल एडिशन की है या सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है. Sum. Now 2 or more of 4 operations in one sum. एक क्वेश्चन में, एक सॉल्यूशन में हमने ये चारों के चारों ऑपरेशंस को यूज़ करना है. 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस को हमने यूज़ करना है. लुक एट द एग्जांपल. 9 - 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 2 इज़ इक्वल टू 1. अब इसमें कितने ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं? लुक एट, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है एंड सब्ट्रैक्शन भी है. अब इसमें 4 के 4 ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं और इन ऑपरेशंस को हम डिफरेंट वे से, एक ही क्वेश्चन को हमने इन 3 से डिफरेंट वेज से सॉल्व किया है. लुक एट द हियर 9. अब सबसे पहले क्या था, हमने सोल्यूशन 1 में कैसे किया है कि जैसे जैसे लिखा हुआ है 9 - 6 को हमने पहले सॉल्व कर लिया, मतलब सबसे पहले हमने इसको माइनस कर लिया. फिर जो उसका आंसर हुआ उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट डिवाइड है तो हमने डिवाइड करके उसका आंसर 1 आ गया. और फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया. फिर उसके बाद हमने एडिशन कर लिया. मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में सामने लिखा हुआ है कि पहले माइनस लिखा हुआ है, हमने पहले माइनस कर लिया, फिर डिवाइड लिखा हुआ है, फिर हमने डिवाइड कर लिया. मतलब ये फर्स्ट वे हो गया सोल्यूशन का. इसके साथ हमारा आंसर आ गया 3. और नेक्स्ट जो सोल्यूशन है 2 हमने यूज़ किया, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड और फिर सब्ट्रैक्शन कर ले. ठीक है, सबसे पहले एडिशन किया तो 2 + 1 3, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया. इस साइड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है कि 2 + 1 आ गया 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 9 और फिर डिवाइड कर दिया. 6 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो देखें अब स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 2/9 इसका होल नंबर में हमारा आंसर चला गया. फिर उसको हमने लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया, मतलब पहले हमने राइट टू लेफ़्ट किया, फिर लेफ़्ट टू राइट किया. ये दोनों वेज सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 इसके हैं. और लास्ट में हमने इसको क्या किया है, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इसको हमने सॉल्व किया है बाय डी मैथ्स. ठीक है, डी मैथ्स. डी मैथ्स इसको हमने सॉल्व किया है. तो फर्स्ट मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 2 4 आ गया, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर हमने ऐड कर लिया जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो रहा था. फिर इसके बाद हमारा इसका आंसर आ गया प्रॉपर 6. लुक एट हियर 4 for the problem 9 - 6 divided by 3 multiply 2 + 1 we get 3 different answers. हमारे पास 3 different answers आए. from this we can how important it is carry out the 4 operations in the correct order. अब हमने इसको कैसे करना है, in maths it has become the rule of convention to carry out the 4 operations in this order. ठीक है, 4 operations कौन कौन से हैं, डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सेकेंड, एडिशन थर्ड और सब्ट्रैक्शन लास्ट. मतलब हमारे पास ये 4 रूल्स हैं. डी मैथ्स फॉर शॉर्ट. दिस रूल और कन्वीनियंट मेक इट सिंपल फॉर अस टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. वी कॉल इट सिम्प्लीफिकेशन रूल. इस रूल को हम क्या कहते हैं,
सिंप्लीफिकेशन रूल। और डी मैथ्स अगर बच्चों ने याद रखना है तो मतलब डी मैथ्स को कैसे हम इसको याद रहे, वैसे आप डी मैथ्स भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। और इससे बताए डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, ये एक याद करने के लिए लॉजिक है कि जो म्यूजिशियन है वो हमेशा सिंग करता है, डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, ये इसे याद रख लें। या डी मैथ्स ज़्यादा इजी लगता है, जैसे भी आपको इजी लगे कि आपने इसको याद रखना है, द वर्ड डी मैथ्स। ओके, आपने इसको डी मैथ्स भी कह सकते हैं और डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग भी कह सकते हैं। यह हमारे पास रूल 1 हो गया डी मैथ्स का। और नेक्स्ट है बोर्ड मैथ्स रूल। ओके, डी मैथ्स रूल क्या है? बोर्ड मैथ्स रूल। आदिल इज अरेंजिंग डिलीशियस केक ऑन प्लेट फॉर अ पार्टी, ही डिसाइडेड टू यूज़ 4 प्लेट्स एंड टू पुट 2 केक्स ऑन ईच। मतलब उसने क्या किया कि 4 प्लेट्स उसने लाया और 2 में केक पुट कर दिया। हिज सिस्टर सारा सेज ही शुड पुट एन एक्स्ट्रा केक 2 + 1 ऑन ईच प्लेट, मतलब एक एक केक जो है वो एक्स्ट्रा डाल दे सब प्लेट्स में। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मैथ्स में आप इसको ब्रैकेट आ जाएगी, हाउ मैनी केक्स हैज़ आदिल यूज्ड, मतलब पहले उसने 4 प्लेट्स लाया है और 2 प्लेट में, एक प्लेट में 2 केक रखे थे, फिर बाद में उसकी सिस्टर सारा ने कहा एक केक और ऐड करो 2 की जगह, मतलब 2 केक नहीं है, आप 1 केक और ऐड करें ईच प्लेट। तो उन्होंने 2 + 1 कर दिया और फिर उसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 2 + 1 = 3, देन मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 × 3 = 12 केक्स ऑल टुगेदर 12, मतलब 12 केक जो है वो यूज़ हुए हैं। एंड नेक्स्ट पेज, सपोज आदिल हैड रिटन हिज प्रॉब्लम लाइक दिस। अगर वो मतलब इस लास्ट पेज में इसने क्या किया है, ब्रैकेट के फॉर्म में किया है कि 2 केक के साथ एक केक और ऐड कर लिया था और ब्रैकेट के फॉर्म में ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं यूज़ की, 4 × 2 + 1 कर दिया। तो इस रूल को अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 = 8 + 1 बाद में करते हैं तो ये 9 बन जाते हैं। तो क्या मतलब उसने कितने केक और ऐड किए? 9। और हमारे पास इन दोनों के देख लें डिफरेंट आंसर है। यहाँ पर हमने किया था तो हमारे पास 12 केक ऑल टुगेदर आ गया था कि 12 केक यूज़ हुए हैं 4 प्लेट्स में, अगर हमने 3 केक रखे। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज़ द रॉन्ग कि आपने उसको ये देखें आंसर डिफरेंट आ गया है, यहाँ पर 9 आता है, तो इट्स रॉन्ग। वंस अगेन वी सी how the answer to problem involving more than one operation depend on order in which we carry out the operation. Adil knew he had add before multiplying, कि उसने के मल्टीप्लाई करने से पहले ही जो है उसने ऐड करना है। To see how many cakes he had put out, he knew his because he had put brackets around the addition part of the sum. उसने क्या किया था, एडिशन से के वक्त पहले ही मल्टीप्लाई से पहले उसने ब्रैकेट्स ऐड कर ली कि जिसकी वजह से उसको इजी रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ब्रैकेट्स टोल्ड हिम विच पार्ट टू वर्क आउट फर्स्ट। ब्रैकेट से हमें क्या पता चलता है? ब्रैकेट से हमें ये पता चलता है कि हमने कौन से नंबर को पहले, कौन से पार्ट को पहले सॉल्व करना है। द मोस्ट कॉमन ब्रैकेट इज़ यूज्ड इन मैथ्स टू राउंड ब्रैकेट्स आर कॉल्ड पैरेंथेसिस। लुक एट द नोट्स, आपके पास ये ब्रैकेट्स शो हुई है, ये है फर्स्ट ब्रैकेट सर्कल में है, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। लास्ट इज मिडल इज कर्ली ब्रैकेट, द लास्ट इज बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं, सेकंड को हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं और थर्ड को हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्रैकेट्स यूज्ड इन मैथ्स आर राउंड ब्रैकेट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, राउंड ब्रैकेट यूज़ की जाती है ज़्यादा और उसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। Brackets help us to solve the problems involving 2 or more operations by telling us which part of simplification to do by grouping some numbers together. Therefore, brackets are also called grouping symbols. Brackets की वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं, हमें पता चल जाता है हमने कैसे उसको सॉल्व करना है। Look at the example.
8 माइनस 1 इसके ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई 7, तो हमने पहले क्वेश्चन को क्या करना है, माइनस करना है। 8 माइनस 1 कम्स 7, सो 7 मल्टीप्लाई 7 का आंसर इज़ 49। लुक एट हियर, अगर आपकी ये ब्रैकेट 8 और 1 के साथ नहीं 1 और 7 के साथ हो जाए, 8 माइनस एज इट इज़ रहे, तो इसका आंसर कितना डिफरेंट आता है। 7 और 1, 7 1 सा 7 और 8 में से 7 आंसर आ गया 1। सो इट इज़ द बिग डिफरेंस। देखें कि ज़रा से भी अगर ब्रैकेट आपने रॉन्ग साइड पे पुट कर दी तो हमारे पास आंसर में कितना फ़र्क आ जाता है। सो दिस इज़ द कॉमन एग्जांपल कि आपने पहले जो है वो सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 माइनस 8 कम्स 2, तो सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द आंसर 1। लुक एट हेयर, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 in table of 2 ways come 8, 4, 2 4s are 8, 10 minus 4 comes 6. It is the big difference of the answer. सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा अगर आपने ब्रैकेट करेक्ट जगह पुट नहीं की तो। एग्जाम्पल 4 प्लस इंटू 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 मल्टीप्लाई 3 फर्स्ट क्योंकि इसके ब्रैकेट है। 8 3s are 24, 24 प्लस 4 कम्स 28। 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, 9 माइनस 3 फर्स्ट बिकॉज इसके ब्रैकेट है। 9 माइनस 3 माइनस 6, तो 6 8s are 48। हैव यू गॉट इन नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D। स्टूडेंट्स होप कि आपको यह पूरी की एग्जाम्पल समझ आई होगी। बहुत इजी सा रूल है, हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे देखें ब्रैकेट में पहले माइनस था, फिर यहाँ पर हमने देखा ब्रैकेट में माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, तो इसमें डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को। सो आपको बेटा समझ आई होगी इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 1D आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। आपने नोट्स अपने एडमिन ऑफिस से कलेक्ट करने हैं और इनको नीट नोटबुक के ऊपर आपने इसको लिखना है और अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।